बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज ओवैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और एन पॉडकास्ट पर मेरा वीलॉग। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मुल्तान के कौमी हलकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे एक प्रोग्राम की सीरीज़ शुरू की हुई है, क्योंकि सियासत एक फुल टाइम जॉब है। सियासतदान कभी भी आवाम से ला ताल्लुक़ नहीं रह सकता, चाहे वो इलेक्शन में जीता हुआ उम्मीदवार हो या शिकस्त खोरदा उम्मीदवार हो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्तान के 6 हलकों में से 5वें हलका NA 152 मुल्तान 5 के बारे में, जो कि तहसील शुजाबाद पे मुश्तमिल है। नाज़रीन, अगर हम बात करें इस हलके के बारे में कि सन 2000 के बाद अब तक इस हलके में 5 इलेक्शंस हो चुके हैं, जिसमें 3 इलेक्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 1 इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और 1 इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जीता है। पीपल्स पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने यहाँ से कामयाबी हासिल की, जिनमें से एक उम्मीदवार असद मुर्तज़ा गिलानी सन 2002 में कामयाब हुए और ये मौजूदा चेयरमैन सेनेट और साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ गिलानी के भांजे थे, जो कि सऊदी अरब में एक हादसे में जो दौरान हज उनके साथ पेश आया था उसमें वफ़ात पा चुके हैं। जबकि मौजूदा MNA सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, जो कि सैयद यूसुफ गिलानी के फ़र्जंद हैं, वो मौजूदा जो इलेक्शन 2024 में हुए थे इसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीसरे उम्मीदवार जिन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी वो थे नवाब लियाकत अली ख़ान, जो कि 2008 में यहाँ से कामयाब हुए थे। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से जावेद अली शाह 2013 में कामयाब हुए थे और मोहम्मद इब्राहिम ख़ान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से 2018 में कामयाब हुए थे। नाज़रीन, हम बात करते हैं 2024 के इलेक्शन की, क्योंकि इस प्रोग्राम के सीरीज़ में हम जायज़ा लेते हैं सिर्फ मौजूदा सूरत हाल का। सन 2024 के इलेक्शन में यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर सैयद अब्दुल कादिर गिलानी कामयाब हुए थे, जिन्होंने 97,000 के लगभग वोट हासिल किए थे। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम नून के टिकट पर सैयद जावेद अली शाह रहे थे, जिन्होंने 71,000। और तीसरे नंबर पर इमरान शौकत खान, जो कि आज़ाद हैसियत में थे लेकिन उनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हिमायत हासिल थी, उन्होंने तकरीबन 62,000 वोट हासिल किए थे। अगर हम बात करें सबसे पहले इन हलके के उम्मीदवारों की, तो हम आगाज़ करते हैं सैयद जावेद अली शाह साहब से। सैयद जावेद अली शाह का ये आबाई हलका तस्वुर किया जाता है। सैयद जावेद अली शाह इस हलके में एक अवामी लीडर के तौर पर गर्दाने जाते हैं, जिनका अपने हलके की आवाम से रब्ता शुरू से लेकर अब तक बड़े मजबूत हैसियत से बरकरार है। ये अपने हलके के वोटर्स की खुशी और गमी में बाकायदगी से शरीक होते हैं, बल्कि जो कि अगर आप इनसे रब्ता करना चाहें तो इनके बारे में एक तासुर ये है कि ये अवाम के जो एक अप्रोच है उसमें ये रहते हैं। सैयद जावेद अली शाह के अगर तरक्याती कामों के बारे में बात करें, 2024 में तो हार गए थे, लेकिन अगर इससे पहले इनका जिक्र करें तो इनका सबसे बड़ा कारनामा इस हलके में जो एक्सप्रेस वे है, सैयद फ़खरुद्दीन शाह एक्सप्रेस वे, इनके वालिद साहब के नाम पे, जो कि शुजाबाद को मुल्तान से मिलाती है। और इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद शुजाबाद और मुल्तान के दरमियान जो फासले तो कम हुए, लेकिन ऐसे महसूस होता है कि जैसे शुजाबाद और मुल्तान की जो आवाम है उनके दरमियान फासलों तो ख़त्म हुए, दिल भी जुड़ गए हों। इसके अलावा बस्ती मलूक में सुई गैस फराहमी के लिए ये प्रोजेक्ट लेके आए, वहाँ पाइपलाइन बिछ चुकी है, तमाम तर मामलात हो चुके हैं, लेकिन फ़िल वक्त वहाँ गैस तो नहीं पहुँच सकी, लेकिन जो एक स्ट्रक्चर है वो तकरीबन वहाँ पे मुकम्मल हो सकता है। इसके अलावा जो इनका सबसे अहम काम तस्वुर किया जाता है वो अपने दौरे हुकूमत में इन्होंने शुजाबाद के अस्पताल में TB के लिए खसूसी वार्ड का क़याम था, वो इनका एक अहम कारनामा तस्वुर किया जाता है, क्योंकि इस इलाके में नाक़स पानी और जो नाक़स खुराक है उसकी वजह से TB के मसाइल में इजाफ़ा हुआ था। उसके लिए एक खसूसी वार्ड का क़याम अमल में लाया गया था, जिसकी वजह से यहाँ TB की बीमारी की रोकथाम में बड़ी मदद मिली थी। इसके अलावा शुजाबाद शहर में इनके कज़न है, चचाज़ाद भाई हैं सैयद मुजाहिद अली शाह, जो कि अमूमन सूबाई असम्बली के नशिस्त पर हिस्सा भी लेते रहे हैं। वो शुजाबाद में जो इनकी आबाई रहायशगाह है वहाँ पर हिम्मा वक्त जो है वो आवाम के साथ उनका रब्ता बरकरार रहता है। आप जब भी चाहें वो अवामी मसाइल के हल के लिए उनसे रब्ता किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सैयद अब्दुल कादिर गिलानी की, जो कि इस हलके से मौजूदा MNA हैं।
सैयद अब्दुल कादिर गिलानी इस हल्के से पहली दफ़ा कामयाब हुए हैं। इससे पहले सैयद यूसुफ गिलानी ने यहाँ 2018 में इस हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लिया था, जो इनके वालिद साहब हैं, लेकिन वो उस इलेक्शन में नाकाम हुए थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। सैयद अब्दुल कादिर गिलानी का एक जो तासुर है कि अवामी राब्ते में फुकदान पाया जाता है, यानी इनके बारे में तासुर ये है कि जो इनके वोटर्स हैं वो इनसे रब्ता करने में उनको दिक्कत पेश आती है। लेकिन अगर तरक्याती कामों की बात की जाए तो रिसेंटली ये अपने हल्के के लिए वर्ल्ड बैंक से 5 अरब का फ़ंड लेके आए, जिसमें से 3 अरब रुपया तहसील मुल्तान जो तहसील शुजाबाद जो कि शुजाबाद का मज़ाफ़ाती इलाका उसके लिए, और 2 अरब रुपया म्यूनसिपल कमेटी शुजाबाद जो कि शुजाबाद का शहरी इलाका तस्वुर किया जाता है उसके लिए मंजूर करा के लाए, और उस फंड को इस्तेमाल करके वहाँ मॉडर्न विलेजेस का क़याम, वहाँ की गलियों मोहल्लों में टफ टाइल्स और उसके अलावा सेवरेज पे काम जारी है। जबकि इसके अलावा शुजाबाद से बस्ती मलूक तक तकरीबन 12 करोड़ की लागत से एक सड़क की मेरे ख्याल तामीर जारी है या तकरीबन मुकम्मल होने वाली। उसके अलावा शुजाबाद से लाड़ और शुजाबाद से कोट निजाबत तक सड़क की तकमील में भी इनका किरदार ख़ासा अहम है। इसके अलावा अब जो इन्होंने एक स्ट्रक्चर है शुजाबाद शहर और तहसील के लिए, उस पर ये काफ़ी काम कर रहे हैं। लेकिन इनका जो एक मनफी पहलू है इनको लेकर कि अवामी राब्ते का फुकदान जो है वो सैयद अब्दुल कादिर गिलानी की शख्सियत में पाया जाता है। लेकिन जो इनके करीबी दोस्त हैं उनके अगर जो बात की जाए तो वो कहते हैं कि सैयद अब्दुल कादिर गिलानी जो एक बज़ात खुद जो है उनको यारों का यार तस्वुर किया जाता है। लेकिन पिछले 15-20 दिन से हमने जायज़ा लिया है कि अब उन्होंने हल्के की आवाम से राब्ते बहाल करना शुरू किए हैं। जो एक अवामी लीडर होता है, अवामी नुमाइंदा होता है, उसके लिए ज़रूरी भी होता है कि वो अपने हल्के की जो अवाम है, जो वहाँ के वोटर हैं, उनसे अपने रवाबित में कभी भी तातुल ना आने दें। और हम उम्मीद करते हैं कि जो उनके बारे में तासुर पाया जाता है उसको ख़त्म करने में ये किरदार अदा करेंगे। तीसरे उम्मीदवार यहाँ से जो अहम थे 2024 के इलेक्शन में वो थे मोहम्मद इमरान शौकत ख़ान। नाज़रीन, ये 2018 में कामयाब होने वाले PTI के उम्मीदवार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान के भांजे हैं। इलेक्शन के बाद क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अताब में आ गई थी, तो उसके बाद ये इसी वजह से भी हल्के को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। पकड़ धकड़ की वजह से ये मंजर आम से अमूमन गायब भी नज़र आए हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन हारने के बाद इनका अपने हल्के की जो आवाम है उससे तो ताल्लुक़ है, उसमें कोई बाकायदगी हमें नज़र देखने में नहीं आई। तो नाज़रीन, ये था हल्का NA 152 जिसकी मौजूदा सूरत हाल पर हमने गुफ्तगू की। इसके बारे में हम आपके फ़ीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। अगले प्रोग्राम में एक नए हल्के के साथ हम हाज़िर खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।